नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने के साथ साथ हमारी बहुत सारी फीलिंग्स, हमारी बहुत सारी भावनाएं, हमारे इमोशंस वगैरह उसके साथ में जुड़े होते हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी उस गाड़ी में ना हो, और अगर कोई परेशानी भगवान ना करे हो भी जाती है तो हमें सपोर्ट मिले। अब इस तरीके के बहुत सारे इशूज हमें देखने को मिलते हैं और ऐसा ही एक इशू अभी अभी सामने आया है जो कि हुआ है टाटा नेक्सॉन के साथ में, जहां पर कि एक कस्टमर ने इसको परचेज किया और परचेज करने के बाद से उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होता चला गया। टाटा के साथ में सर्विस इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात जग जाहिर है। उन्होंने टाटा की नेक्सॉन को परचेज किया और नेक्सॉन को परचेज करने के बाद में जैसे ही उन्होंने डिलीवरी ली, डिलीवरी लेने के बाद में कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी ने किसी तरीके की क्लच स्लिप नॉइजेस क्रिएट करना शुरू कर दिया, जैसे कि जब हम गियर्स को चेंज करते हैं गाड़ी के बिना क्लच को एंगेज करे। यहाँ पर गाड़ी ने D2 दिखाना शुरू कर दिया, जबकि कोई वहां पर गियर चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे थे। उसके साथ साथ उनकी इंफोटेनमेंट यूनिट जो है वो 15 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गई। जब उन्होंने गाड़ी को थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट किया तब उसने काम करना स्टार्ट किया। फाइनली जब उन्होंने गाड़ी को पार्क किया तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो गाड़ी के सेंसर्स हैं पार्किंग, वो काम नहीं कर रहे थे और फ्रंट सेंसर्स जबकि एंगेज भी नहीं थे, जबकि यूज भी नहीं हो रहे थे, फ्रंट से कोई ऑब्जेक्ट पास में नहीं था, फिर भी वो कॉन्टिन्यूअसली बीप कर रहे थे। जब उन्होंने ये इशू डीलरशिप को रिपोर्ट किया तो डीलरशिप ने कहा ठीक है, वो नेक्स्ट डे जो है वो कार को मंगवाकर सॉफ्टवेयर इशू को फिक्स कर देंगे, ये सॉफ्टवेयर इशू होगा। नेक्स्ट डे उनसे कोई भी गाड़ी पिकअप करने के लिए नहीं आया और उन्होंने कहा डीलरशिप वालों ने कि आपको गाड़ी को लेकर खुद आना पड़ेगा। जब कस्टमर गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, लेकिन इश्यूज जो हैं वो अनरिजॉल्व रहे। उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर को दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ तक आते आते कस्टमर का पेशेंस भी जवाब दे चुका था। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे 1 घंटा गाड़ी को लिए हुए नहीं हुआ था जब से मुझे इश्यूज जो है वो आने शुरू हो गए। पहले दिन पहले घंटे से मुझे इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर के साथ में डिस्कस किया, जिसने कि उनको भरोसा दिया कि वो डीलर को कॉन्फ्रेंस में लेकर कॉल करेगा और इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस कॉल उनकी कभी भी नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने सर्विस स्टेशन को खुद से कॉल किया और पूछा कि क्या मैं अपनी गाड़ी को दोबारा दिखाने आ सकता हूं जितनी जल्दी हो सके, लेकिन उस पर भी उनको कोई क्लियर और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, जिस वजह से अब तक उनका कार बाइंग डिसीजन पूरा का पूरा खराब हो चुका था। उन्होंने फिर ये भी बताया, जिस पोर्टल पर उन्होंने शेयर किया है, कि वो कुशाक को भी कंपेयर कर रहे थे और वो 1 लीटर टर्बो वाली कुशाक को कंपेयर कर रहे थे। वो उससे ज्यादा काफी ज्यादा पंची और रिलैक्स फील होती है गाड़ी चलाने में, और अभी भी शायद ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद द इश्यूज दैट ही वाज फेसिंग विद हिज टाटा नेक्सॉन। आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पेन ही इज गोइंग थ्रू, और अगर ये प्रॉब्लम जो है आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहता है, खासकर कि किसी भी नई गाड़ी के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कस्टमर की जो है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है जल्दी मिले टाटा की तरफ से, एंड ही गेट्स सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है या फिर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो आप जरूर हमसे ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा आपको, एंड we'll try to make a video on that. We'll try to highlight that particular concern. Thank you so much for watching it. Bye bye, take care of yourself and remember, always drive safe. Bye bye दोस्तों।